नायरा और शहजादे के साथ बिग बॉस ने धोखा किया। अब उन्होंने इल्जाम भी लगाया है और एक सवाल भी पूछा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सलमान खान या बिग बॉस के मेकर्स कुछ जवाब देंगे? क्या बिग बॉस के मेकर्स ने जानबूझकर शहजादा धामी और नायरा बनर्जी को एक साथ बाहर निकाला क्योंकि वो सवाल उठाने लगे थे, क्योंकि वो लोगों की तरफ कुछ इशारे करने लगे थे? नायरा बनर्जी को बिग बॉस से बाहर निकले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उसमें वो तमाम तरीके की चीजें बोल रही थी कि भैया मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि मैं कैसे बाहर हो गई, सब कुछ सही चल रहा था, मैं इविक्ट कैसे कर दी गई मुझे भी नहीं पता। लेकिन इन सब से इतर लगभग 1 महीने बाद नायरा बनर्जी ने अब जो इंटरव्यू दिया है उसमें बिग बॉस के बायस्ड होने का एक आरोप उन पर लगाया गया है कि भैया बिग बॉस बायस्ड हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए उनके झूठ को पर्दाफाश ना हो जाए इसीलिए नायरा बनर्जी को पहले घर से बाहर निकाला गया और उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि नेक्स्ट राउंड में शहजादा धामी को भी, जो कि नायरा बनर्जी के दोस्त थे, उनको बाहर कर दिया गया। दरअसल इस इंटरव्यू में नायरा बनर्जी ने बताया कि देखो, घर के अंदर जो झगड़े होते हैं वो तमाम झूठ हैं, वो सब का सब दिखावा है, वो कंटेंट क्रिएट करने वाली बात है। मैं और शहजादा हम दोनों काफी ज्यादा एक्टिव थे घर के अंदर, लेकिन हम प्योर गेम खेल रहे थे, हम झूठ कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना तो झूठी लड़ाई हो रही थी, ना ही झूठे दोस्त बन रहे थे, ना ही झूठे दुश्मन बन रहे थे। हम सारे गेम को आराम से देख रहे थे और उस गेम को, टास्क को, हर एक चीज को बड़ी शिद्दत से खेल रहे थे। लेकिन जब आप एपिसोड देखते हैं तो हम देखते थे उसमें हम हैं ही नहीं। उसमें सिर्फ बिग बॉस के जो कुछ चहेते कंटेस्टेंट हैं जो कि लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सिर्फ वही नजर आते हैं। हम एक्टिव भी रहते हैं, तब भी हमारी जो सीन थे, हमारी जो फुटेज थी, वो एपिसोड के अंदर बहुत कम आती थी। नायरा बनर्जी उन्होंने कहा कि भाई पूरा घर मुझे मान रहा था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूं बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए, फैंस का सपोर्ट मेरे पास जबरदस्त था, लेकिन मेरे होने के बावजूद ना तो बग्गा बाहर हुए ना कोई, लेकिन सबसे पहले नायरा और फिर शहजादा धामी, इनको बाहर कर दिया गया। वैसे नायरा बनर्जी के बाहर होने की दिक्कत यह थी कि उनका नॉमिनेशन किसके साथ हुआ था। मैंने जब ये नायरा बनर्जी नॉमिनेट हुई थी तब भी कहा था कि अविनाश, रजत और करण, ये 3 तो बाहर जाने से रे भैया बहुत ज्यादा सिंपल है, अब बचे मुस्कान बामने और नायरा बनर्जी। तो ऐसे में मुस्कान बामने के चांसेस सबसे ज्यादा थे बाहर जाने के, लेकिन मुस्कान बामने मिडवीक इविक्शन में निकल गई। तो ऐसे में बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी कि नायरा बनर्जी को सेव किया जा सकता था, लेकिन बिग बॉस ने अगेन एक बड़ा फैसला लिया और 2 नॉमिनेशन के साथ इविक्शन, 2 इविक्शन एक साथ देखने को मिले, जिसमें भैया सिंपल था, नायरा बनर्जी का पत्ता कटना लगभग तय था क्योंकि बाकी 3 बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अब इस वाली चीज की वजह से उन्हें बाहर किया गया हो या फिर जानबूझकर, ये तो खैर अभी कोई और भी सामने वाला जवाब देगा तब क्लियर होगा, क्योंकि एक तरफ से बात तो एक तरफ की होगी ना। और अगले 1 हफ्ते बाद नायरा बनर्जी ने कहा कि मैं और शहजादा दोनों साथ खेल रहे थे, दोनों हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हम लोगों के चेहरे सामने ला रहे थे। खुद शहजादा विवियन तक से भिड़ गए थे जब विवियन टाइम गॉड थे, तमाम चीजें हुई और इसी के साथ अगले हफ्ते कोई और नहीं बल्कि शहजादा धामी घर से बेघर हो गए। अभी शहजादा धामी ने हालांकि ऐसा कुछ आरोप नहीं लगाया, लेकिन हर साल बिग बॉस पर बायस्ड होने के आरोप लगते हैं और अब नायरा बनर्जी जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो कि 8 हफ्तों के लिए कपड़े लेकर गई थी अपने, उनको उम्मीद थी भैया के पूरे शो में हम शायद टिकेंगे, लेकिन कहानी तो उनकी पहले महीने में ही खत्म हो गई, कहां से कुछ लंबा चलता। लेकिन बहरहाल जो भी हो, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मेकर्स बायस्ड होते हैं? क्या वाकई में मेकर्स अपने लोगों का झूठ नहीं सामने आने देने की वजह से नायरा बनर्जी को घर से बेघर किया? तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।